छुड़ाने वाला जीवित है, नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई भी। सत्यनाश के गड्ढों से मुझे निकाला, दलदल की कीट में से मुझे उभारा। सत्यनाश के गड्ढों से मुझे निकाला, दलदल की कीट में से मुझे उभारा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे सारे रोगों से चंगा किया है, मुझे सारे रोगों से चंगा करता है। कलेश में उसने मुझे जीत लिया है, कलेश में उसने मुझे जीत लिया है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जगत के अंत तक रहेगा मेरे साथ, मुझ में बढ़ाएगा पूरा। जगत के अंत तक रहेगा मेरे साथ, मुझ में बढ़ाएगा पूरा विश्वास। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। तो बोले हालेलुया, हालेलुया। हम एक दूसरा गीत गाएंगे बच्चे हमारे, आप सब इंजॉय करें। प्रभु आपको छू कर आशीष देगा। आमीन। उतरा, उतरा उतरा ए उतरा उतरा, 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 ऐ रूह पाक उतरा। उतरा, 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 ऐ रूह पाक उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा, 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 मेरे पास उतरा। उतरा, 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 ऐ रूह पाक उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला
मेरा जल प्रभु जी को पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चरणों पर आपके लोगों को लेकर आता हूँ प्रभु, आपके धार्मिकता, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह, आपकी दया, आपके रहमत से प्रभु, आपके बच्चों पर मोर, दया, अनुग्रह, आशीष, भलाई, सुनवाई, प्रेम, शांति, उज्ज्वलता उतर कर आए प्रभु। आज जितने लोग सचमेंट में आए हैं, जुड़े हैं प्रभु यीशु, आपका बल, आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपकी आत्मा उनके घरों को, उनके परिवारों को टच करे। होली गॉड टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे। होली गॉस्ट फायर टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे। को खिला दे, प्रभु जैसे आपने अब्राहम को आशीष दी, जैसे आपने मूसा को आशीष दी, जैसे आपने दानियल को आशीष दी, जैसे आपने दाऊद को आशीष दी, जैसे प्रभु यीशु आपने पतरस को आशीष दी। आज वो आशीष वाला हाथ प्रभु, आशीष वाली मुट्ठी तेरे लोगों पर खोली जाए, इनके घरों पर, परिवारों पर खोली जाए। रूहे पाक उतरा, 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 रूहे पाक उतरा, आसमां मेरे दिल के अंदर, प्रभु ना बल से ना शक्ति से, प्रभु ना बल से ना शक्ति से, प्रभु ना बल से ना शक्ति से, ना पैसे से प्रभु, ना ताकत से प्रभु, ना पावर से प्रभु, केवल यीशु पवित्र आत्मा से होगा। पवित्र आत्मा, 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 टच 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 करे। पवित्र आत्मा टच करे। होली गॉस्ट प्रभु यीशु तेरा नूर, प्रभु तेरी दया, प्रभु तेरा रहम, प्रभु तेरा प्रेम उतरा, 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 रूहे पाक उतरा, 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 रूहे पाक उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, आसमानी रोटी मुझे खिला दे, कमजोर दिल। आप सब अपने दिल पर हाथ रख करवाएं, आप सब अपने दिल पर हाथ रखकर इस बात को बोले, घर पूरे करके रजा, उतरा, 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 रूहे पाक उतरा, 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 रूहे पाक उतरा। सब अपने दिल पर हाथ रख के बोलेंगे, पाक रूह आ मेरे दिल के अंदर, पाक रूह आ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा, उतरा, 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 रूहे पाक उतरा, 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 रूहे पाक उतरा। बोले आमीन।
सब अपने सर पर हाथ रख करके कहें, प्रभु यीशु, मुझे जो भी आशीष आएगी वो तेरी ओर से आएगी। जो चंगाई आएगी वो तेरी ओर से आएगी। जो छुटकारा आएगा वो तेरी ओर से आएगा। जो सफलता आएगी वो तेरी ओर से आएगी। ओह पवित्र प्रभु यीशु, ओह पवित्र प्रभु यीशु, जो भी चंगाई आएगी वो तेरी ओर से आएगी। जो भी छुटकारा आएगा वो तेरी ओर से आएगा। आप जो कुछ मेरे साथ बोलेंगे वो आपके साथ होगा। आमीन। आप बड़े प्रेम से कहें, प्रभु मुझे आज छुटकारा आएगा। आमीन। आपको छुटकारा आएगा। हालेलुया। आपको हर तरीके का छुटकारा आएगा। हालेलुया। अगर आप बोलेंगे आज मुझे बिगेस्ट मिरेकल मनी आएगी तो वो आएगी। आमीन। अगर आप कहेंगे मुझे प्रभु दीर्घायु दे रहा है तो दीर्घायु मिलेगी। आमीन। अगर आप कहेंगे प्रभु मुझे आप एक ऊंचे सामर्थ्य व्यक्ति बना रहे हैं तो प्रभु आज आपको ऊंचा सामर्थ्य व्यक्ति बनाएगा। हालेलुया। हमें आपको हमेशा प्रभु में याद रखना है कि आप प्रभु के एक बुलाए हुए और महिमित व्यक्ति हैं। आप मेरे साथ निकाले आज की रात भजन संहिता 100। हालेलुया। मेरे साथ आप निकाले भजन संहिता 100 यानी 100 और उसका 1 से पढ़ना शुरू करो। एक मिनट मेरे कान की मशीन भी गई तो कुछ गड़बड़ है। भजन संहिता 100। हाँ जी, जी बताइए। हेलो। और बड़ी बात बताता हूँ। कल मैं प्रेयर कर रहा था तो मेरे फोन पर 21 टाइम एक फोन आया। 21 बार एक फोन आया। मैंने वापस किया, रिटर्न किया तो एक भाई ने फोन उठाया। मैंने उनसे पूछा, भाई आपको क्या हुआ, आप कौन बात कर रहे? उसने बताया, मैं आपको देहरादून मिला था और मैंने उस भाई से आपका नंबर लिया है। मैंने कहा जी बताइए। तो उसने कहा मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है लेकिन मैं किसी के लिए आपके प्रार्थना कराना चाहता हूँ। मैंने कहा प्लीज बताइए। तो उसने एक बहन को कनेक्ट किया। मैंने उससे कहा जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना, सुनते सुनते पवित्र आत्मा तुझे छू लेगा। उसने कहा ओके। उसने मेरी बात को माना। मैंने आंख बंद किया तो मैंने कहा क्या आपके पति हैं? उसने कहा यस। मैंने कहा आपके 2 बेटे? उसने कहा यस। मैंने कहा आपकी बेटी है? उसने कहा यस। मैंने कहा मैं देखता हूँ आप बहुत पहले विश्वासी? उसने कहा यस। मैंने कहा मैं आपका फर्श देखता हूँ? उसने कहा हाँ। मैंने कहा मैं वो टूटा हुआ देखता हूँ? उसने कहा हाँ। मैंने कहा वो बहुत पुराना घर है? उसने कहा हाँ। फिर वो रो पड़ी और एकदम से उसका हृदय जैसे मानो दुख के मारे फट गया। और वो कहती है उसने बताया कि मैं सन 2001 में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगी थी और हमारे पास कुछ भी नहीं था। मुझे कोई बच्चा नहीं था, हमारे पास कोई घर भी नहीं था और मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगी। प्रभु यीशु ने मेरे पति की छोटी सी सैलरी से हमें घर की आशीष दे दी। हम चलते रहे, प्रभु ने मुझे 2 बेटे दे दिए। हम चलते रहे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बेटी दे दी। सब कुछ बेस्ट चल रहा था। हमें प्रार्थना भवन से कई बार काम के लिए बुलाया जाता था और हम जाते थे। लेकिन सडनली हमारे मन में आने लगा हम हर सप्ताह प्रार्थना में ना जा करके
महीने में 2 बार जाया करेंगे। और ये बात उन लोगों ने तय कर ली और उन्होंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। और उसने बताया कि चलते चलते हमने बहुत पैसा कमा लिया, बहुत पैसा, और हम बहुत लंबी लंबी यात्राएं करके आए, बहुत खुश हो गए। हमने नए नए महंगे से महंगे कपड़े लिए, महंगे से महंगी चीजें ली हमने। लेकिन सडनली मेरे पति शराब पीने लगे, लिटिल मोर, एक छोटा सा पैक लेने लगे, और फिर वो बड़ा पैक लेने लगे, फिर वो रोज पीने लगे, और आज वो कंटिन्यू पीते हैं। फिर उसने कहा मेरे बच्चे भी पीने लगे। मैंने कहा प्रार्थना भवन? उसने कहा हमने अब जाना ही बंद कर दिया। मैंने कहा कोई भी नहीं जाता। बोला मैं विश्वास करती हूँ, लेकिन हम प्रार्थना भवन में जा ही नहीं पाते। मेरे घर बहुत लोग प्रार्थना करने आए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आपका बहुत नाम सुना है, प्लीज मेरी हेल्प करो। मेरे हृदय में उसे हीलिंग देनी थी, उसके घर को आशीष देनी थी। लेकिन जब उसने बताया कि हमने स्वयं प्रार्थना भवन से अपने पांव, अपने हाथ को पीछे खींचा है, और अब वो कहाँ गिर गए? शराब में। अब कहाँ गिर गए? वो पूरा खाई में गिर गए। तो वो कहता है, जब हम अय्यूब की किताब पढ़ते हैं 19 अध्याय उसका 25 वचन, वो एक ही बात कहता है। यहाँ लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। वो कहता है मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। जब अय्यूब की दशा बहुत गंभीर थी, जब अय्यूब के देह का मांस गल चुका था, जब अय्यूब के घर बार कुछ भी नहीं बचा था, जब अय्यूब की पत्नी छोड़कर जा चुकी थी, जब अय्यूब के गांव के लोगों ने उसे छोड़ दिया था, जब अय्यूब का सब कुछ तबाह हो चुका था, तब अय्यूब परमेश्वर के सामने आता है, हाथ जोड़ता है, घुटने टेकता है, और अपने दोस्तों से, मित्रों से, गांव वालों से, सबसे कहता है, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। इस बात का वो दावा करता है। हालेलुया। आप भी आज की रात इसी बात का दावा करें कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। बाइबल कहती है, हबक्कुक 2 अध्याय 4 वचन, रोमियो 1 अध्याय 17 वचन, गलातियो 3 अध्याय 11 वचन, इब्रानियो 10 अध्याय 37 से 38 वचन, धर्मी जन, मेरा धर्मी जन, प्रभु यहोवा ने स्वयं अपने लोगों से बात करके कहा, उत्पत्ति 15 अध्याय 6 वचन में, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन। बाइबल कहती है, ना बल से ना शक्ति से, केवल पवित्र आत्मा से काम होगा। आमीन। और वो इस बात की खुशी मनाता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। अगर हम उत्पत्ति की किताब में जाएं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम उत्पत्ति की किताब में जाएं और इस बात पर मनन करें कि प्रभु किन किन चीजों के लिए जीवित बातें कहता है, हालेलुया, वो किस किस चीज के लिए जीवन की बातें करता है, हालेलुया, वो किस किस चीज को जीवित निशानी के रूप में कहता है, हालेलुया, तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय और उसका 24 वचन, हालेलुया। और 1 अध्याय उसका 24 वचन आप खोले मेरे साथ। आमेन। प्रभु यीशु आज की रात और इस साल के हर एक दिन मैं घोषणा करता हूं, प्रभु आपका निर्माण करेगा। आमेन।
आपके घर का निर्माण करेगा, आमेन। आपके फ्यूचर का निर्माण करेगा, आमेन। आपके भविष्य का निर्माण करेगा, आमेन। बाइबल बताती है, जब हम उत्पत्ति 1 अध्याय 20 वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए। कैसे प्राणियों से? जीवित प्राणियों से। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु के वचन 1 अध्याय उत्पत्ति 21 वचन में जाते हैं, प्रभु ने कहा जाति जाति के बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की। हालेलुया। स्वयं स्वयं परमेश्वर उनकी सृष्टि करता है, आमेन। जब हम 2 अध्याय और उसका 7 वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, हालेलुया, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, हालेलुया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। कैसा बन गया? जीवित प्राणी। अब हम प्रभु यीशु की ओर टर्न करते हैं, हालेलुया। जब हम मरकुस 16 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 11 वचन पढ़ते हैं। मरकुस की किताब 16 अध्याय 1 से लेकर के हम 11 तक पढ़ते हैं। तो आज जीवित दिवस भी है, ईस्टर भी है, और बहुत सारे नाम दिए गए हैं, आमेन। प्रभु आपके भविष्य में बहुत सारे ब्लेसिंग देगा, आमेन। मरकुस की किताब 16 अध्याय और उसका 1 वचन मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुने। लिखा है, जब शबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंध वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। हालेलुया। हमें भी अपने जीवन से प्रभु को सुगंधित चीजें देनी चाहिए, आमेन। अपने मन से बहुत सुगंधित चीजें देनी चाहिए। वो बहन जिसने कल फोन करके प्रार्थना के लिए बात की, अगर वो ना रुकती प्रभु से, तो आज वो बहुत बड़ी आशीषित होती, हालेलुया। शायद उसने सन 2000 से लेकर के 2006 या 7 तक विश्वास किया था, उसके बाद वो रुक गई। उसे लगा कि शायद मेरे कारण प्रार्थना भवन चल रहा है, या हमारे काम करने से प्रार्थना भवन चल रहा है, और उसने अपने पति को रोका, उसने खुद को रोका, उसने अपने बच्चों को रोक लिया, और वो फिर हमेशा के लिए शराब के बुराई के खड्डे में गिर गए। प्रार्थना भवन आज भी चल रहा है, आमेन। आपको शैतान यही कहेगा, यू आर द बेस्ट पर्सन, यू आर डूइंग एवरीथिंग, तू सबसे महत्वपूर्ण आदमी है, तू ही सब कुछ कर रहा है, हालेलुया। जब आपसे वो कहे, आप उसे धमकाए और फिर प्रभु को उससे भी बढ़कर अपनी आराधना चढ़ाए, आमेन। प्रभु आपके घर का और बहुतायत से निर्माण करेगा। एक भाई को एक बेटी हुई, हमने प्रार्थना किया, फिर प्रार्थना किया, उसको एक और बेटी हो गई, और उसने कहा मैं क्या करूं? मैंने कहा फेथ कर, प्रभु यीशु पर विश्वास कर, अब की बार तुझे बेटा होगा। उसके घर के सबके पांव हिल गए। मैंने कहा मैं आंख बंद करके देख रहा हूं, तुझे बेटा होगा। मैंने कहा उस कमी को अपनी पत्नी से जाकर पूछ जिसके कारण तुझे बेटियां हो गई। बेटियां बहुत अच्छी है, प्रभु बेटियों के कारण आशीष देता है, लेकिन आदमी के मन में होता है एक बेटा भी हो जाए तो बेस्ट हो जाएगा, हालेलुया। इस दुनिया के क्रोध, डर और वह विचार और ऐसे आतंक के शक्तियों को देख करके, बुढ़ापे को देख करके बहुत डर जाता आदमी, सोचता है कि एक बेटा प्रभु दे दे, हालेलुया। तो उसने जाकर के पूछा, मुझे बता क्या बात? उसने कुछ नहीं बता। और मैंने कहा फिर से पूछ, उसने कुछ नहीं बता। मैंने कहा फिर से पूछ, तो उसने बताया कि मैं अपने माँ के घर जितनी बार गई उतनी बार जादू टोना काले धागे बांध कर आई कि मुझे बेटा हो जा। उसने उसी दिन सब खोल कर जलाए। मैंने कहा तूने जलाए हैं तो प्रभु अब की बार बेटा ही देगा, आमीन। तो 3 या 4 दिन पहले बेटे के साथ ही आया, हालेलुया। प्रभु यीशु को हम जब पूरे दिल से उसके भरोसे आ जाते हैं, उसके सम्मुख आ जाते हैं, उसका आदर करते हैं, उसके लोगों का आदर करते हैं, विश्वासियों का आदर करते हैं,
वो भजन संहिता 100 के 2 में कहता है, मुंह से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो तीनों बहनें खुशी के साथ कहां जा रही थी? प्रभु की ओर जा रही थी। लेकिन वो मन में कह रही थी, वो डिस्कशन कर रही थी, वो कह रही थी कि सामने पत्थर है। हालेलुया। देखिए पढ़े 2 में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा, यानी हटाएगा। ऐसे बहुत बार आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में होगा। तब आप कहें प्रभु यीशु हटाएगा, आप तुरंत प्रार्थना के लिए संपर्क साधे। आज की रात आपका हर पत्थर हट जाएगा, आपके फ्यूचर से हर पत्थर हट जाएगा। बाइबल बताती है यूहन्ना 33 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें दुनिया में रोज डे बाय डे तकलीफें परेशानी आएंगी, लेकिन मैंने वो सारी तकलीफ अपने ऊपर ले ली। हालेलुया। आपकी हर तकलीफ को वो दूर करके रखेगा, आमीन। आपकी हर प्रॉब्लम्स को वो दूर करके रखेगा, आमीन। हम इस पोर्शन को पूरा पढ़ेंगे 11 तक। आप अपनी बाइबल खोले, मैं अपनी बाइबल से पढ़ता हूं। लिखा है, जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि, हालेलुया, हालेलुया, तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई, और उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है, देखो। हालेलुया। यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी। उन्होंने किसी से कुछ न कहा, क्योंकि डरती थी। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है, उसने उसे देखा है, प्रतीति न की। प्रभु का वचन बताता है, वो तीनों बहनें गई, उनमें से एक गई, वो सारी गई और उन्होंने जाकर के कहा, प्रभु यीशु जी उठा है। लेकिन चेलों ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा, पतरस, प्रभु यीशु जी उठा है। उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा, अंद्रयास, प्रभु जी उठा है। उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा, थोमा, प्रभु यीशु जी उठा है। उन्होंने विश्वास नहीं किया। कई बार प्रभु आपसे भी आवाज देता होगा, आपके परिवार से, आपके शत्रुओं से, लेकिन किसी को यकीन ही नहीं आता होगा प्रभु जीवित है। ये वो चेले हैं जो 3.5 साल लगातार यस्सु के पीछे चले। हालेलुया। इन्होंने 3.5 साल लगातार बड़े बड़े काम देखे, लेकिन आज वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। बाइबल में प्रभु यीशु ने उनसे इस बात को पहले ही कह दिया था। देखे पढ़े आप मत्ती 16 अध्याय और उसका 21 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 21 वचन। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे यहाँ पहली बार कहा, आई विल बी अराइज, मैं उठ जाऊंगा, मैं जी उठूंगा, मैं जी उठूंगा। लेकिन बाइबल कहती है वो रिफ्यूज कर गए। जब प्रभु यीशु ने उनके पास एक संदेश भेजा कि मैं जी उठाऊं, उन्होंने मना कर दिया।
अगर हम इसी बात को जब वचन में पढ़ते, मत्ती 17 अध्याय 22 से 23 वचन में, प्रभु यीशु ने गलील में उनसे कहा था, मैं यरूशलेम को जाऊंगा, लोग मुझे पकड़ेंगे, मुझ पर पथराव करेंगे, मेरे कपड़े उतार लेंगे, मुझे पीटेंगे, मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। पतरस ने ध्यान से सुना, थोमा ने ध्यान से सुना, मत्ती ने ध्यान से सुना, सारे चेलों ने ध्यान से सुना, लेकिन आज वो विश्वास नहीं कर रहे। हालेलुया। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय 17 से 19 पद में, प्रभु यीशु ने तीसरी बार फिर यही बात कही, लेकिन आज वो सब कुछ भूल गए, क्योंकि उन्हें पता था मुर्दों में से जी उठना असंभव है। ये बात उनके दिमाग में चिपक गई थी, ये बात उनके माइंड में चिपकी हुई थी कि मुर्दों से कोई नहीं जी सकता। प्रभु यीशु ने ये बात उनके माइंड से हटानी थी। आपके भी माइंड में पता नहीं क्या क्या चिपक गया होगा, प्रभु यीशु उसे उतारना चाहता है। आमीन। आपकी जिंदगी में एक नया काम करना चाहता है। हालेलुया। जानते हैं, जब प्रभु यीशु जी उठा, प्रभु यीशु ने उनसे 3 बातें कही। आमीन। 3 नहीं वरन 4 बातें कही। हालेलुया। पहली, जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 5 वचन, मत्ती 28 का 10 वचन, प्रभु यीशु ने कहा, डरो मत। हालेलुया। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, डरो मत। आज आपसे भी प्रभु यही कहता है, डरो मत। हालेलुया। फिर यूहन्ना 20 अध्याय का 13 वचन, यूहन्ना 20 अध्याय का 15 वचन, प्रभु यीशु ने कहा, रो मत। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा? रो मत। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, रो मत। भजन संहिता 100 और उसके 2 वचन में लिखा है, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आपके मुंह में उस पर विश्वास के शब्द होने चाहिए। हालेलुया। वो कहता है, तीसरी बात, यूहन्ना 20 अध्याय का 19 वचन, 20 अध्याय का 26 वचन, तुम्हें शांति मिले। आमीन। और चौथी बात क्या कही प्रभु यीशु ने मत्ती 28 अध्याय का लास्ट वचन में, 18-19 में, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सारी बातें प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कही, और आज जगत के अंत में जहां तक भी सुसमाचार फैलेगा, ये सारी प्रतिज्ञाएं जो लोग पढ़ेंगे उनके जीवन में काम करेगी। अपने हाथ उठाइए अपने घर में, और कहिए, प्रभु यीशु मेरी चट्टान आप हैं, मेरे छुड़ाने वाले आप हैं, मेरी भलाई का केंद्र आप हैं, मेरी चंगाई का केंद्र आप हैं। प्रभु, बहुत सारी समस्याएं तो आती हैं, बहुत सारा दुख तो आता है, मैं अपने मुंह से बहुत बार तेरी आराधना करने की जगह, जय जयकार करने की जगह निंदा और बहुत कुछ कर जाता हूं, लेकिन आज ईस्टर के अवसर पर मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे अपने लहू से वॉश कर लीजिए। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूं प्रभु, बहुत सारे लोगों को शुगर से हमेशा के लिए फ्री कर रहा है। आमीन, 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 आमीन। कुछ लोगों को 1-2 टैबलेट चलती है, वो भी अब बंद हो रही है। आमीन, 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 आमीन। अगर आपको घर की आशीष चाहिए तो आप बड़े विश्वास से बोलते रहे, आमीन, 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 आमीन। अगर आपको चाहिए आपकी बेस्ट प्लेस में नौकरी जाए,
तो आप बोले आमेन 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 आमेन। पवित्र आत्मा जी, जो लोग कनेक्टेड हैं उनकी प्रार्थना सुनी जाए। पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय जुड़े हैं इनके मार्गों को खोल दिया जाए। ओ जीसस टच करे, पवित्र आत्मा टच करे। ओ जीसस टच करे, पवित्र आत्मा टच करे। ओ जीसस टच करे, टच करे, टच करे। यदि इनके घर में कोई बीमार है तो पवित्र आत्मा उसे छुआ जाए। यदि इनके घर का कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करता, पवित्र आत्मा उसे छुआ जाए। यदि ये किसी गरीबी में है तो ये छुए जाएं। पवित्र आत्मा यदि ये किसी मित्र के सताव में है या किसी शत्रु के सताव में है या कोई ने धोखे से प्रभु लूट कर चला गया, इन्हें छुआ जाए, इन्हें रिफ्रेश किया जाए। इस ईस्टर के अवसर पर पवित्र आत्मा टच 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 करे। पवित्र आत्मा इस ईस्टर के अवसर पर इनके मन प्रभु विश्वास जाग उठे। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ कई लोगों के खराब अंग प्रभु जिला रहा है, कई लोगों के खराब बिजनेस प्रभु जिला रहा है। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनके ड्रीम्स को प्रभु जगा रहा है, उनकी आत्मा देह प्राण और फ्यूचर को जगा रहा है। पवित्र आत्मा टच 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 करे। पवित्र आत्मा यदि किसी का पति पत्नी का रिलेशन बहुत अधूरा है, बनता बनता खराब है, उसमें यीशु जी उठे, उसमें यीशु जी उठे, उसमें यीशु जी उठे। स्वामी इनके आंसू देख ले। यदि इनका काम बहुत संघर्ष भरा है और ये बेचारे वचन भी नहीं पढ़ पाते, ऐसी मजदूरी में फंसे हैं, तो आज इनके काम में जी उठे और उन्हें एक बेहतरीन प्रभु और कंफर्ट से भरा वर्क दे, ब्लेसिंगों से भरा, पैसे से भरा वर्क दे। पवित्र आत्मा टच करे, पवित्र आत्मा टच 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 करे। हर जादू टोना दुष्ट आत्मा तंत्र मंत्र इनके ऊपर से जाता रहे। मैं ऐसे देखता हूँ किसी एक बहन को बहुत सड़कों पर जा जाकर काम करना पड़ता है। उनके घर के सामने 2-3 घर छोड़ करके कोई बहुत जादू टोना करता था। वो जब से प्रार्थना में जुड़ी है तब से उसके पैर ठीक रहने लगे। उससे पहले उसके पैरों में रोज दर्द रहता था, उसकी आंखें सूजी रहती थी, उसके पांव सूजे रहते थे। लेकिन अब प्रभु का आत्मा कह रहा है आज ईस्टर के अवसर पर मैं उसको इन सब चीजों से फ्री कर रहा हूँ, हमेशा के लिए फ्री कर रहा हूँ, इन सारी बीमारियों से फ्री कर रहा हूँ। अब आप और प्रभु की आराधना में बढ़ना, उसके वचन में बढ़ना। होली गोस्ट, पवित्र प्रभु यीशु, रोते हुए लोग तेरी आराधना कर रहे थे। पतरस प्रभु जी रोते हुए तेरी आराधना कर रहा था। ओ प्रभु, जब तू क्रूस पर गया, ओ प्रभु, तू पतरस की ओर पलट कर देख रहा था और पतरस भी तुझे देख रहा था। प्रभु, जब तू क्रूस की ओर गया, बरअब्बा तुझे देख रहा था, प्रभु तू उसकी ओर देख रहा था और बरअब्बा आजादी के गीत गा रहा था और तू क्रूस की ओर जा रहा था। प्रभु यीशु मसीह, जब तू जी उठा तो इम्माउस में प्रभु लोगों से मिला। प्रभु, जब तू जी उठा गलील में लोगों को मिला। प्रभु, जब तू जी उठा पतरस से स्पेशल, थोमा से स्पेशल मिला। आज की रात इन सारे भाई बहनों से स्पेशल मिल। और प्रभु अगले 41 दिन में, और जीसस, आप सब अपनी नोटबुक में कोई विश लिख दे, कोई 2 प्रार्थना के विषय लिख दे। और 41 डेज में, 41 डेज में आप देखेंगे पवित्र प्रभु आपकी आराधना सुनकर, आपके आंसू देख करके आपके ऊपर से पाप का, बीमारी का, दुष्टात्मा का ये सारे बंधन हटाकर आपके दोनों पॉइंट में आपको विजय कराएगा। आप अपनी नोटबुक में लिख दे, प्रभु मेरे 2 प्रार्थना के विषय है जिन्हें मैं किसी से नहीं कह सकते, मैं किसी से नहीं कह सकता, केवल तुझ से कहता हूँ। पवित्र आत्मा ने टच करे। हालेलुया। होली गोस्ट टच करे। मत्ती 10 अध्याय बताता है, ओ जीसस आपकी पावर रिलीज हो गई। प्रभु जी प्रेरितों के काम 10:38 कहता है, मुर्दों में पवित्र आत्मा आपकी पावर रिलीज हो गई।
आज इनके अंदर भी आपकी पावर रिलीज कर दी जाए। प्रभु यीशु मसीह के महापवित्र और जिंदा और पवित्र नाम से हम दुआ मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। सब बोले हालेलुया। जी सिस्टर बताइए, सब लोग बड़े ध्यान से गवाही सुनेंगे। आमेन। जी सिस्टर। ओके।